मगध के आपका मजबूत होने का या शक्तिशाली होने का कारण। आज है आपके राजनीतिक कारण, ठीक है ना। एक और बात अपने माइंड में पूरा फिट रखिए, कोई भी मतलब मजबूत होगा ना तो उसके दो ज्यादा कारण मतलब प्रभावित करेंगे, एक आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रांग होगा। तो आपका है क्या, जैसे आपका है कि राजनीतिक कारण क्या है कि यहाँ पर योग्य शासक थे। कैसा था जी, योग्य शासक थे, ठीक, शासक थे। जैसे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, शिशुनाग थे, अशोक थे, ठीक है ना, इत्यादि थे। ये कूटनीति का प्रयोग करते थे। ये करते थे कूटनीति, मतलब अपने दिमाग का जितना यूज हो सके उतना यूज करते थे। अगर अपना विस्तार जो करना पहले मित्रता से करते थे, अगर मित्रता से नहीं, अगर देखें कि मित्रता वाली बात थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो वैवाहिक कर विवाह भी करके अपना मतलब विस्तार को करते थे। और फिर इससे भी नहीं हुआ और नहीं मानेंगे कोई तो युद्ध करके करते थे, ठीक है ना। तो ये इनकी मतलब पावर थी। तो है क्या कि कूटनीति का प्रयोग करते थे, वैवाहिक नीति का उपयोग करते थे, मैत्री नीति का मतलब मित्रता का मतलब नीति करके विस्तार करते थे, और युद्ध करके भी, युद्ध नीति के द्वारा भी क्या करते थे, अपना विस्तार करते थे। अब यहाँ पर बड़े समझदार लोग थे। बड़े क्या जी, समझदार लोग। इसको लिखा जाता है सुनिष्ठ वास्कर। क्या जी, सुनिष्ठ वास्कर, ठीक है ना। हाँ, सुनिधि वास्कर। क्या जी, सुनिधि वास्कर का, वास्कार का मतलब क्या होता है कि यहाँ बड़े क्या जी, समझदार लोग थे। ये सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रहे थे। किस बढ़ा रहे थे, सैन्य शक्ति बढ़ावा दे रहे थे। दिन प्रतिदिन के संख्या मतलब सैनिक जो है ना बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। अब भाई क्या, ये वैदिक संस्कृति के प्रभाव में लंबे समय तक नहीं आए थे। वैदिक संस्कृति जो प्रभाव था ना वेदों का, उस प्रभाव में ये नहीं थे, ठीक है। तो है क्या, अतः यह मगध लंबे समय तक यज्ञ, धार्मिक कांड, वर्ण व्यवस्था से क्या था, दूर था। मतलब जहां मतलब दुनिया जो है मतलब धर्म के पीछे भागती है, वहां पर इन्होंने ये धर्म से क्या थे, दूर थे। धर्म कांड से क्या थे, दूर थे। वर्ण व्यवस्था से क्या थे, दूर थे। मतलब जो जाति होती है ना, मतलब ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, इस सबसे क्या थे, दूर थे। और ये सबसे दूर थे, इसीलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। तो पर्सनली आपका व्यक्तित्व, जो धर्म को मानना है ना, तो सिर्फ अपने पर्सनली के लिए मानिए। जब आप राउंड में निकले ना फील्ड में, तो उस फील्ड में आप मानना जरूरी नहीं है। आपको वहां पर मतलब सबको सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जगह आप बढ़ सकते हैं। इसके कारण मगध जो है शासक जो है जनता के साथ अधिक व्यवहारी थी। अब भाई क्या, मान लीजिए भाई साहब, जो शासक है बहुत बड़ा है, उसमें कोई जाति का मतलब भेदभाव है ही नहीं, तो जनता और फिर के मगध शासक जो था क्या था, तालमेल बना रहता था। पूरे एक दूसरे को समझते थे और इस तरह क्या वो आगे बढ़ते जाते थे। तो आपका है इसी प्रकार अमेरिका जो है ना आपका मतलब, उसमें एक राष्ट्रपति का नाम आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, बराक ओबामा, ठीक है। तो ये बराक ओबामा ना कूटनीति का उपयोग करते थे, और इनके टाइम में बहुत ही कम युद्ध देखने को मिले। और ये उस टाइम ना जो अमेरिका था वो आपका पावरफुल भी था, शक्तिशाली भी था। आज के अमेरिका की बात कीजिएगा तो मतलब आपका रूस ने मतलब क्या बोलते हैं, पुतिन जो है, उन्होंने कहा है कि मतलब यूक्रेन को लेकर कि अगर कोई प्रारंभ करता है तो हम क्या बोलते हैं, मतलब उसका जो है उस देश का जो नाम है ना नक्शों से हटा दिया जाएगा। समझ रहे, इतना कोई भी स्टार्ट करता, चाहे वो सुपर किंग ही क्यों नहीं, कोई भी हो, ठीक है, उतना हाई भी पावर उनके पास। तो देखिए आपका है क्या, इसके कारण मगध के शासक जनता के साथ अधिक व्यवहारी क्या जी रही है। ये परलोक के बजाय इहे लोक में विश्वास करते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका नहीं सोचते हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा कि क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना, अगले जन्म में, ठीक है, ये नहीं सोचते हैं। इहे लोक में मतलब जो वर्तमान में चल रहा है इसी में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्लियर है। अब प्राकृतिक कारण, तो प्राकृतिक कारण भी क्या था, सबसे पहली बात का जो मगध था वो घने जंगलों, वहां पे बहुत ही घना जंगल था। क्या था जी, घना जंगल था। अब घना जंगल था तो यहाँ पर लकड़ी आसानी से मिल जाती थी। इस लकड़ियों का हथियार आसानी से बनाने में उपयोग किया जाता था। फिर इसके अलावा मकान भी बनाए जाते थे, अच्छे मकान भी बन गए, ठीक है। इन लकड़ियों को फिर रथ भी बनाए जाते थे, उस रथ से युद्ध में लड़ने जाते थे, ठीक है। ये बातें आप लिख सकते हैं। देखिए नदियां भी थी, क्या जी, नदियां भी थी। अब नदियों की सहायता से व्यापार करते थे। फिर मतलब दो ही कोई आक्रमण करने आता था पहले से रेडी रहते थे, ठीक है। फिर क्या, लोहे की खान मिल गया। क्या मिल गया भाई साहब, लोहा का खान मिल गया। अब लोहा का खान मिल गया तो लोहा के हथियार बनाने लगे, और लोहा का अपने युद्ध में क्या करने, उपयोग करने लगे, इसलिए क्या और भी शक्तिशाली बनते गए। फिर पहाड़िया क्षेत्र भी थी। क्या था जी, इनका जो इलाका था ना पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब पहाड़ियों से घिरे होने के कारण क्या कि दूसरा कोई आक्रमण करने में सोचेगा, लेकिन ये ऊपर से जारी जगह आक्रमण आसानी से कर लेते थे। इस तरह आपका मगध क्या था, आपका राजनीतिक, आर्थिक रूप से और प्राकृतिक रूप से क्या था, शक्तिशाली था।